Welcome back student on our YouTube channel. Today we are going to do chapter number 1.2, 9th standard, a synopsis, the Swiss Family Robinson. Okay, this chapter we are going to do. Okay, a synopsis, the Swiss Family Robinson. ओके ये क्या है सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस मतलब क्या होता है, समरी। ठीक है, कोई भी स्टोरी को छोटे नॉट इन अ कंप्लीट डिटेल बट छोटी सी इसमें हमको वो पूरी स्टोरी समझ में आए। ठीक है, नॉवेल की समरी है ये क्या है, द स्विस फैमिली रॉबिन्सन क्या है, एक नॉवेल है, उसकी समरी है ये कंप्लीट। ठीक है, synopsis मतलब summary. A Swiss Family Robinson is a well-known adventure novel that people of many countries have enjoyed for more than 200 years. It also been made into a graphics novel and films. ठीक है, तो ये एक ऐसा नॉवेल है जो 2000 ईयर्स तक लोगों ने क्या किया, इसको पढ़ना पसंद किया, एंजॉय किया। ठीक है, इस पे क्या बने हैं, ग्राफिक नॉवेल यानी कि नॉवेल्स बने हैं, इसके मूवीज़ बने हुए, फिल्म्स बने हुए हैं। ठीक है, ग्राफिकल नॉवेल मतलब एनिमेटेड नॉवेल, ऐसे कुछ भी बने हुए हैं। ठीक है, इस स्टोरी पे द नॉवेल रिटन बाय स्विस क्लर्जी जोआन डेविड वेसिस. It's not an adventure. It aims of teaching young people values like self-reliance, determination, love for your family, cooperation and prudent use of resources. Okay, तो ये जो नॉवेल है ये किसने लिखा है, स्विस क्लर्जी मैन जोआन डेविड विजन ने। ठीक है, वो एक क्लेम करते हैं कि ये एडवेंचरस स्टोरी नहीं है, ये टीचिंग के पर्पस से भी है, जो हमको क्या सिखाता है, सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मतलब सेल्फ डिपेंडेंट, डिटर्मिनेशन मतलब गोल की तरफ कैसे बढ़ना है, फैमिली कॉर्पोरेशन यानी कि फैमिली को साथ में लेके कैसे चलना है, प्रूडेंट मतलब एक सेंसिबल इंसान कैसे बनना है। ठीक है, it is also has good lesson relevant in natural science, good husbandry and even mathematics. और ये भी सिखाता है नेचुरली कैसे चीज़ों को लिया जाता है, हस्बेंड्री और मैथमेटिक्स भी सिखाता है। हस्बेंड्री मतलब एनिमल्स का ध्यान रखना, एनिमल्स की केयर करना, उनकी फार्मिंग करना। ओके, और फार्मिंग। Some elements of the novel do stretch reality to a certain extent, but we must consider that it is a work of fiction and not a fact file. Given below is a synopsis and outline of its basic story. ये जो है ये फिक्शन, ये एक फैक्ट फाइल नहीं है, मतलब एक सच्ची घटना पे आधारित नहीं है, ये एक फिक्शन स्टोरी है। ठीक है, और इसका आगे ये इसकी पूरी स्टोरी दी हुई है। ठीक है, William, Elizabeth and their children has been traveling in a ship when a ship was caught in a great storm. The other passengers evacuated without them. William and his family included the young children Fritz, Ernest, Jack and Franz were left to survive alone. They weathered the great storm beating in the ship's hold. ठीक है, अब यहाँ पे ये किसकी फैमिली है, विलियम और एलिजाबेथ की। ठीक है, ये लोग एक शिप में ट्रैवल कर रहे थे, तब एक बहुत बड़ा स्टॉर्म आता है, और जब स्टॉर्म आता है तो पैसेंजर्स सारे जो होते हैं वो चले जाते हैं इनको छोड़ के। इवॉक्ट मतलब पैसेंजर्स जो है बाकी के, वो इनकी फैमिली को, विलियम की फैमिली को छोड़ जाते हैं। अभी विलियम की फैमिली में सिर्फ विलियम और एलिजाबेथ नहीं रहते हैं, उनके बच्चे भी रहते हैं, और सब छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। उनका नाम क्या है, फ्रिट्ज, अर्नेस्ट, जैक एंड फ्रांस। ठीक है, ये इनके बच्चे वर लेफ्ट, वो लोग को अकेला छोड़ दिया जाता है सर्वाइव करने के लिए। और वो एक इतने बड़े स्टॉर्म में यानी कि इतने बड़े तूफान में वो लोग शिप जो है वो क्या करते हैं, शिप होल्ड में रुकते हैं। शिप होल्ड मतलब जहाँ पे सामान, शिप के सारे सामान रखे जाते हैं
वहाँ पे उसको उस जगह को क्या बोलते हैं, शिव होल बोला जाता है. A ship survived the night and the family found themselves into a sight of a tropical deserted island. ठीक है. और जैसे ना कैसे करके रात बीतती है और सुबह वो लोग देखते कि वो लोग एक टापू पे पहुँचते हैं. ट्रॉपिकल डेजर्टेड आइलैंड मतलब एक टापू पे. नेक्स्ट मॉर्निंग, कभी दूसरी सुबह, दे डिसाइडेड टू गेट टू द आइलैंड दे could see beyond the reef. With much efforts, they constructed a vessel out of tubs. After they filled and tubs were food and accommodation and all other articles of value they could safely carry. They rowed towards the island. Two dogs from the ship named Tuck and Juan swam beside them. ठीक, तो वो लोग कैसे न कैसे करके क्या करते हैं, वहाँ से उस शिप से बाहर निकलते हैं. जब वो लोग टापू पे पहुँचते हैं वो लोग शिप से बाहर निकलते हैं. ठीक है. जब बाहर निकलते हैं तो वो लोग वो सामान देखते हैं, कुछ गोला बारूद के सामान होते हैं, वो लोग वो चीज़ें लेके निकलते हैं. और उसी शिप में 2 डॉग्स रहते हैं, उसका नाम क्या है, ट्रक एंड जुआन. वो लोग भी वो लोग के साथ निकलते हैं. और शिप के कार्गो में कुछ सामान होते हैं जैसे कि लिव स्टॉक, गन्स एंड पाउडर, कारपेंट्री टूल्स, बुक्स एंड डिसेंबल पिनाक एंड प्रोविजन हैज़ ऑल्सो सर्वाइव्ड. ठीक है. अभी शिप के कार्गो में भी कुछ सामान होते हैं जिसको हम बोलते हैं, शिप में कुछ सामान मिलते हैं जैसे कि गन्स. ठीक है. गन्स, फार्मिंग से रिलेटेड कुछ सामान, कारपेंट्री से रिलेटेड कुछ सामान और बोट के सामान मिलते हैं. जैसे बनी हुई बोट रहती है उसको क्या करना है, असेंबल करना है. छोटी बोट जो होती है वो बिना असेंबल किए हुए उस बड़ी बोट पे शिप पे रखी हुई रहती है. ठीक है. प्रोविजंस मतलब खाने पीने का सामान जो है वो भी उस कार्गो में रखा रहता है. ठीक है. ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज विलियम फादर अटैच्ड द फ्लोटेबल old kegs to one another and built a bow that curved around them. The family had landed successfully on the island. They set up a tent and softened the floor with armloads of grass they cut and spread to serve as their beds. They came to be a grove of trees. One tree grew with what looked like gourds on its trunk. The father told Fritz the gourds would make excellent bowl and spoons, and they cut them into various utensils. ठीक है. तो आप लोगों को केग्स पता होगा, केग्स यानी कि जिसमें शराब की बॉटल रखी जाती है. देखिए यहाँ पे बना हुआ है ये केग्स. तो फादर क्या करते हैं, ऐसे बहुत सारे जो केग्स होते हैं वो केग्स को वो जमा करते हैं और जमा करने के बाद उसको 1 बाय 1 अटैच करते हैं. ठीक है. और वो एक बड़ी सी क्या फ्लोटेबल जो फ्लोट कर सके उसको क्या करते हैं, बड़ी सी बनाते हैं. ठीक है. बनाते हैं और वो लोग कहाँ जाते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ पे पूरी कम्प्लीटली क्या होती है, ट्रीज़ होती है. ठीक है. जहाँ पे बहुत सारी ट्रीज़ है. और वो लोग क्या देखते हैं, गॉड्स देखते हैं. गॉड्स यानी हाँ वही बॉटल गॉड, बिटर गॉड, वो वैसे वो लोग गॉड्स दिखते हैं. जब गॉड्स दिखते हैं तो वो फादर जो है वो फ्रिट्ज को क्या बोलता है कि वो गॉड्स को ले लो, हमको क्या बनाने के काम आएंगे, बाउल बनाने के काम आएंगे, स्पून्स बनाने के काम आएंगे और बहुत सारे यूटेंसिल्स बनाने के काम आएंगे. यूटेंसिल्स मतलब बर्तन. ठीक है. After some days, Elizabeth informed William that she wanted the family to move in a safer place. Their current camp was not only exposed but also very dry and hot. If they had built a house in one of the large trees, they would be safe from jackal. She described a perfect tree for the project.
one whose trunk was nearly 40 feet in diameter. The branches were very long and extended straight out from the trunk, making them a perfect platform for the structure. Later, when determining the heights of the lowest branch, the father taught the boys geometry and how to use triangles to measure a big object. He measured a defined distance from the trunk. Then he calculated angles using several measure rods, determining that the lowest branch that 30 feet off the ground. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो एलिज़ाबेथ थी उन्होंने विलियम को बताया कि हमको और कोई सेफ़र प्लेस पे जाना चाहिए. ठीक है, ये प्लेस जो है वो सेफ़ नहीं है, क्योंकि ये प्लेस जो है पता चल गई है लोगों को कि यहाँ पे लोग रह रहे हैं और ये प्लेस बहुत ही ड्राई और हॉट है, यानी कि सूखा और गर्म है. ठीक है, और वो लोगों को दूसरा घर बनाना चाहिए जिससे हम किससे सेफ़ रहे, जैकल से भी सेफ़ रहे. ठीक, तो उन्होंने डिस्क्राइब किया कि हमको क्या बनाना चाहिए, एक ट्री हाउस बनानी चाहिए. ठीक है, तो विलियम्स जो रहते हैं वो अपने काम में लग जाते हैं और वो ये अपने बच्चों से बोलते हैं कि आओ लड़कों, आओ बॉयज़, मैं आप लोग को ज्योमेट्री सिखाता हूँ. तो ट्राइंगल्स के यूज़ से और बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के यूज़ से वो लोग डिस्टेंस मेजर करने लगते हैं. ठीक है, एंगल्स के थ्रू. ठीक है, मेजर रॉड्स के थ्रू वो लोग जो है एंगल जो है वो मेजर करने लगते हैं. ठीक है, the men knot a rope at certain intervals and attach pieces of bamboo in each knot. Thus they created their ladder. Father returned to the beach and collected driftwood, thinking it would be perfect to build a sledge on runner rather than wheels. Later they used it to the transport material. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं वो लोग, जो जितने लड़के होते हैं वो लोग क्या करते हैं, रोप के थ्रू उस ब्रांचेस से, बैम्बू के पीसेस से वो लोग नॉट बांधते जाते हैं. और जब नॉट बांधते जाते हैं तो एक बड़ी सी जो है क्या बनती है, सीढ़ी बनती है. लेडर मीन सीढ़ी बनती है. ठीक है, और फादर जो रहते हैं वो बहुत सारे सामान जो है वो लेकर आते हैं. ठीक है, ताकि वो बहुत सारी बाकी के चीज़ों से वो चीज़ें बना सके. जैसे कि वो लोगों ने बैम्बू से क्या बनाया, लेडर बनाया, वैसे ही बाकी की चीज़ों से भी वो लोग सामान बना सके. ठीक है, मीनवाइल एलिज़ाबेथ अनाउंस्ड दैट द गार्डन शी हैड बीन टेंडिंग वॉज प्रोड्यूसिंग हेल्दी प्लांट्स. उसके बाद क्या होता है, एलिज़ाबेथ जो है वो बताती है कि जो गार्डन उसने बनाया था उसमें क्या हो रहा है, हेल्दी प्लांट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. ठीक है, कॉर्न, melons, pumpkin and cucumber were already growing. The next day only the father and Fritz traveled to the wood exploring and finding such exotic plant as one of with the waxy fruit from which candles could be made. Fritz discovered a tree excluding a rubbery sap from which his father claimed that they could make boots. ठीक है, वो सारी चीज़ें बताती है कि हमारे गार्डन में ये सारी चीज़ें अभी हो रही है, ग्रो हो रही है. ठीक है, दूसरे दिन फादर और फ्रिज जो है ट्रैवल करते हैं वुड्स को एक्सप्लोर करने के लिए. ठीक है, तो वहाँ पे वो लोग ऐसे प्लांट्स से ये होते हैं जो कैसे होते हैं, वैक्सी जैसे. उससे क्या बन सकता था, कैंडल जैसा बन सकता था. ठीक है, और एकदम थोड़े से स्टिकी होते हैं. तो फादर क्या बोलते हैं, इससे हम क्या बना सकते हैं, बूट्स बना सकते हैं. क्लेम्ड मतलब बताया उन्होंने, कहा कि हम इससे क्या बना सकते हैं, बूट्स. थिंकिंग अहेड ऑफ द नेक्स्ट विंटर, फादर डिसाइडेड टू क्रिएट अ प्लेस सेफ फ्रॉम द एलिमेंट, अ स्ट्रॉन्ग स्टोरेज स्पॉट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ and their belongings. Fritz come up with the idea of the cave. Not finding one, they thought of carving their own cave in the rock, abutting their campaigning side. ठीक है, नेक्स्ट सोचते हुए फादर ने
अगले विंटर के बारे में सोचते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग सेफ़ प्लेस पे जाएंगे। ठीक है, तो फ्रिट्ज कहता है कि हम लोग अपना क्या बनाएंगे, केव बनाएंगे। क्या बनाएंगे? केव बनाएंगे और खुद कार्व करेंगे, यानी कि हम खुद से लकड़ियाँ तोड़ तोड़ के हम लोग, अरे पत्थर तोड़ तोड़ के, रॉक को तोड़ तोड़ के हम लोग खुद ही क्या बनाएंगे, केव बनाएंगे। ऑन द स्मूथ फेस ऑफ द रॉक फादर मार्क्ड अ डायमेंशन फॉर एन ओपनिंग एंड दे पिक्ड अवे at the hard surface with the axe, chisel, hammer, and sword. Over the next several days, the family cut windows in the rock to allow for the cross current of air and for sunlight to enter the cave. They When they had finished, they had 4 rooms complete with the fireplace. ठीक है, वो लोगों को जो सामान मिली हुई थी शिप पे, उस पर क्या था, एक्स था, चिजल्स था, हैमर था। ठीक है, सारे क्या है, कारपेंटिंग के टूल्स है, सोवल्स। और वो लोग उस चीज़ को यूज़ करके वो लोग ने क्या बनाया, केव जैसा बनाना स्टार्ट किया। उसमें एक विंडो ओपन किया जिससे वो लोग क्या कर सके, सनलाइट एंटर हो सके। और उसी से हम लोग ने क्या बनाया, उसी से वो लोग ने 4 रूम बनाया। उसमें से एक जो रूम बनाया वो क्या था, कम्प्लीटली फायर प्लेस था। ठीक है, दे नाउ हैड अ न्यू विंटर हाउस होम। वो लोगों को एक नया घर मिल गया था जिससे वो लोग क्या कर सकते थे, ठंडी में रह सकते थे। ठीक है, बिकॉज ऑफ द लो लाइट द केव हाउस दे हैड बिल्ड फेल्ट oppressive. To remedy this, father and Jack rigged up a new light. They found the bamboo poles that would reach from the floor to the ceiling. Then, after securing it, Jack climbs to the top of the pole and hung a large oil lamp that they had rescued from the ship. ठीक है, तो इतना सब कुछ करने के बाद भी वो लोग को ऐसा लग रहा था कि केव में लाइट की कमी है। ठीक है, वो लाइट की कमी की वजह से वो जो केव था वो थोड़ा सा डल दिख रहा था। ठीक है, अब वो सीलिंग पे उन लोगों को लाइट लगाना था, तो उन लोगों ने क्या सोचा कि एक बैम्बू का क्या मिलेगा, पोल मिलना चाहिए। बैम्बू का पोल मिले, वो जो कहाँ तक जाना चाहिए, सीलिंग तक जाना चाहिए। सीलिंग यानी कि ऊपर की तरफ तक वो पोल, वो बैम्बू का पोल जो है वो वहाँ तक जाना चाहिए। ठीक है, और वो जैसे ही वो लोगों को वो पोल मिल जाता है, वो लोग वो चीज़ को सिक्योर करके रख देते हैं। और उतने में वो लोग क्या करते हैं, उसी पोल पे उस ऑयल लैम्प को क्या करते हैं, टांग देते हैं। ठीक है, और ये ऑयल लैम्प वो लोगों को कहाँ मिला रहता है, जहाँ पे जब वो लोग ने शिप को रेस्क्यू किया रहता है, यानी कि शिप में जब सामानें मिली रहती है उसी में उन लोगों को ये ऑयल लैम्प भी मिला हुआ रहता है। ठीक है, वन डे दे फाउंड दैट वन ऑफ द फैमिली हट हैड बीन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय एंड द कल्टिवेटेड फील्ड अराउंड इट हैड बीन trampled and ruined. There were huge footmarks everywhere. Father saw massive damage to trees as well as many huge footprints which he identified as belonging to the elephant herd. ठीक है, वो लोग देखते हैं एक दिन कि किसी फैमिली का जो झोपड़ी है वो टूट गया है, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। और जो वो लोग ने फील्ड बनाया था, यानी कि जहाँ पे वो लोग कल्टीवेशन कर रहे थे, जहाँ पे वो लोग अपनी खेती बाड़ी कर रहे थे, उस जगह को भी कम्प्लीटली क्या हो गया है, नुकसान पहुँचा दिया गया है। यानी कि वो लोग जब ध्यान से देखते हैं तो वो पूरी तरीके से ट्रीज सारे डैमेज हो गए रहते हैं और उसमें बड़े बड़े पैरों के निशान रहते हैं। ठीक है, और फादर आइडेंटिफाई करते हैं कि ये किसके निशान हैं, एलिफेंट के। किसके? एलिफेंट के पैरों के निशान है। ठीक है, द नेक्स्ट मॉर्निंग द फैमिली बिगेन टू डिज़ाइन अ न्यू डिफेंस टू डिस्करेज ऑल द वाइल्ड एनिमल्स फ्रॉम एंटरिंग देयर कल्टिवेटेड लैंड. They also finalized their ideas about a new residence. Rather than building a house on stilts which the elephant would knock down easily, they would use 4 strong trees growing in the square near another and as the foundation. The trees were as equal size, approximately 12 feet apart. Thus, they built another safe home. ठीक है, दूसरे दिन क्या होता है,
फैमिली जो होती है वो कुछ बनाने में रेडी हो जाती है, ताकि कुछ ऐसी चीज़ बनाती है जिससे एनिमल जो है, वाइल्ड एनिमल जो है, उनकी चीज़ों को, जो ज़मीन है, जो लोगों की कल्टीवेशन ख़राब हुई है, उस कल्टीवेशन को वो लोग एनिमल्स नुकसान ना पहुंचा पाए, इसीलिए कुछ ऐसा बनाते हैं जिससे वो लोग ये कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ जो लोग नया रेसिडेंस बना रहे हैं उस पर भी वो लोग ध्यान देते हैं, ठीक है, जिससे कि वाइल्ड एनिमल नुकसान ना पहुंचा सके, ऐसा कुछ घर वो लोग बनाते हैं, ठीक है। और वो लोग देखते हैं कि जो ट्रीज़ है वो कुछ कुछ दूरी पे वन अनदर, मतलब एक को एक ऐसी डिस्टेंस पे रहे, मतलब 12 फीट के डिस्टेंस पे वो सब ट्रीज़ जो थी, और वो उसके मदद के थ्रू से वो लोग ने एक और सेफ घर बना लिया था, ठीक है। 10 years passed and the young boys were now young men, and their parents were very proud. They called the island New Switzerland. Many adventure occurred over the years. 10 साल बीत चुके थे, कितने साल, 10 साल बीत चुके थे, और यंग बॉयज़ जो थे अभी वो यंग मैंस हो गए थे, और पेरेंट्स जो थे उनको बहुत प्राउड था अपने बच्चों पे, और वो बच्चे उस जगह को क्या बुलाते थे, उस आइलैंड को न्यू स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। और इतने सालों में बहुत सारे ऐसे एडवेंचर्स हुए वो लोगों के लाइफ में। ऑन द शोर ऑफ अनदर आइलैंड फ्रिट्ज हैज नॉक्ड डाउन एंड albatross which was threatening to attack him, and found a rag tied to the large boat's leg. On the rag was the message that the English woman has been stranded on the smoking rock. Fritz has no idea how old the message was. His father suggested that smoking rock sounded like a reference to the volcano, ठीक है। और एक अनदर दूसरे आइलैंड पे फ्रिट्ज जो था, विलियम का लड़का, वो उसको क्या मिलता है, बर्ड जो है उसके पास आता है, और उसको ऐसा लगता है कि ये बर्ड जो है वो अटैक कर रहा है, बट उसके पैर की तरफ देखते तो एक कपड़ा बंधा हुआ रहता है, ठीक है। उस कपड़े पे एक मैसेज लिखा हुआ रहता है, ये लिखा रहता है कि एक इंग्लिश वुमेन जो है वो कहाँ फंसी है, स्मोकिंग रॉक में फंसी हुई है। फ्रिट्ज को कोई आइडिया नहीं था कि ये मैसेज जो है वो कितना पुराना है, और उसके फादर ने सजेस्ट किया कि स्मोकिंग रॉक जो है वो ऐसा साउंड हो रहा है जैसे कि कोई वोल्केनो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वोल्केनो ऐसा कोई एरिया होगा। सिंस देयर वर नो वोल्केनोस लाइक अ Venice city, the birds might have some from hundred of miles away. However, Fritz felt that someone needed his help, and he was determined to do his best to find the sender. Before returning home, he had written his own note on the rag, retained it to the albatross leg, and had watched the bird fly off. The note told, however, received it, do not despair. Help is near. Fritz then successfully rescued the young woman, Jenny Monstro, who, though shy at first soon, and she got used to living with Robinson's family, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है, अब उसका नहीं मालूम रहता है कि ये कहाँ पे है, किस जगह पे, बस उसको ये चीज़ रहता है कि कोई तो प्रॉब्लम में है जिसको मुझे क्या करना है, मुझे बचाना है, ठीक है। और वो बचाने के लिए जाता है, जब वो बचाने के लिए जाता है तो वहाँ पे एक लड़की रहती है, उसका नाम क्या रहता है, जेनी मॉन्स्ट्रो। क्या नाम रहता है उस लड़की का, जेनी मॉन्स्ट्रो, ठीक है। वो पहले कैसे रहती है, शाय यानी शर्माती रहती है, उसके बाद उसको वो रॉबिन्सन फैमिली में आदत हो जाती है रहने की, ठीक है। स्टार्टिंग में जब आई रहती है तो शर्माती है, बट बाद में उसको आदत हो जाती है। वन डे दे सॉ अ शिप विच हैड लेड एंकर. An emplacement had been set up on one of the smallest islands. After checking the people through their spyglass, Fritz and his father decided to announce themselves after they had returned home and cleaned it up. They did not want to crew to them. They were like a savage. The next day, Fritz and his father met the captain and told him their own history as well as Jenny's.
To everyone's surprise that it has been Jenny's father who had inspired the captain search. He believed that his daughter was still alive. After 3 years, the captain had decided to attempt to find there. ठीक है, अभी क्या होता है, एक दिन है ना, वो लोग कहाँ पे शिप को देखते हैं. वो शिप जो है वो किससे रुकती रहती है? एंकर से. एंकर से मतलब एंकर यानी शिप को रोकने के लिए जो बनता है वो उस चीज़ से शिप को रुकाया जाता है. और वो लोग देखते हैं कि स्पाई ग्लास से वो लोग देखते हैं कि कुछ लोग जो है हमारे आइलैंड पे आए हुए हैं. ठीक है, फ्रिट्ज और उसके फादर जो है वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग जाके मिलेंगे, पर वो लोग ऐसे नहीं मिलेंगे. अगर ऐसे मिलेंगे तो वो लोग ऐसे जंगली दिखते हैं. तो वो लोग अपने आप को थोड़ा सा क्लीन करते हैं. दूसरे दिन जाके किससे मिलते हैं? कैप्टन से मिलते हैं. और कैप्टन को अपनी स्टोरी और साथ ही साथ जेनी की भी स्टोरी वो लोग उसको बताते हैं. और जब वो चीज़ बताते हैं तो वो जेनी जो कैप्टन रहता है वो कौन निकलता है? जेनी का फादर निकलता है. और वो बोलता है मुझे पता है कि मेरी बेटी जो है वो 3 साल से ज़िंदा है, बस मैं उसको ढूंढना चाहता था और मैं सही इंसान के पास ये लेटर भेज के मैं उसको ढूंढवाना चाहता था. विद अ बॉस सेलिब्रेशन द फैमिली पैसेंजर एंड द क्रू ऑफ द ब्रिटिश वेसल हेडेड towards New Switzerland. Everyone was amazed by the prosperity and good health and of the survivors. ठीक है, और ये सारी चीज़ें जानने के बाद फैमिली जो है एक सेलिब्रेशन करने लगती है. सब लोग जो है बहुत खुश हो जाते हैं. और जब वो लोग उस लोगों से मिलने जाते हैं तो वो लोग बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं कि ये आइलैंड पे लोग इतनी अच्छी लाइफ कैसे जी सकते हैं. ठीक है, कि आइलैंड पे वो लोग कैसे इतनी अच्छी लाइफ जी सकते हैं. एज द डे एंडेड द फादर रियलाइज दैट डिसीजन मस्ट बी मेड अबाउट हु वांट्स टू स्टे ऑन आइलैंड और रिटर्न विद द शिप. ठीक है, जैसे जैसे दिन ख़त्म होते चला गया तो फादर को ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि सबको अपने अपने डिसीजन लेने देते हैं कि किसको यहाँ पे रहना है और किसको शिप से रिटर्न जाना है. ठीक है, एलिजाबेथ एंड हर हस्बैंड डिड नॉट विश टू लीव एनीवेयर बट ऑन आइलैंड. एलिजाबेथ और उसके हस्बैंड यानी कि विलियम्स, उनको कहीं भी जाना नहीं था सिवाय इस आइलैंड पे रहने के. ठीक है, they had been there for long and had grown used to their life. वो लोगों को उस लाइफ की क्या हो गई थी? आदत हो गई थी. जेनी asked if anyone would support for her return to England. ठीक है, जेनी पूछती है क्या कोई मेरे साथ इंग्लैंड वापस जाना चाहता है. फ्रिट्ज was the first to respond. फ्रिट्ज पहला होता है जो बोलता है हाँ मुझे जाना है. He offered cheers for us. वो खुश हो जाते दोनों जन. Who were going to Europe. Ernest, on the other hand, wants to stay on the island. Jack also decided to stay back. Franz, the youngest boy, decided to join Fritz in leaving. ठीक है, सब तो रुकना चाहते हैं लेकिन जो उसका सबसे छोटा वाला भाई यानी कि फ्रांस जो रहता है वो फ्रिट्ज के साथ रिटर्न जाने के लिए बोलता है. ठीक है, फ्रांस ये चाहता है कि वो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करे, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करे. तो अगर फ्रिट्ज रहेगा तो फ्रिट्ज के साथ साथ वो कंप्लीट कर सकता है. और फिर जाते जाते अपने पेरेंट्स को ये बताता है कि वो जेनी से क्या करना चाहता है? शादी करना चाहता है. ठीक है, द फादर हैड केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एडवेंचर दे had on the island. He handed over the journals to the captain to be published. Then the ship departed. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो फादर रहते हैं वो रिकॉर्ड बना के रखते हैं वो सारी एडवेंचर्स का, जर्नल जैसा, डायरी जैसा. ठीक है, और वो कैप्टन को देते हैं कि वो पब्लिश कर दे और वो शिप क्या हो जाती है? चली जाती है. आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए. जो भी डाउट्स हो प्लीज़ कमेंट में पूछिए. टिल देन कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, बाय.